Hey guys, what's up? This is Geeky Rahul from V4AI. So आज इस सीरीज की सेकेंड वीडियो में हम लोग कैसे डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करते हैं वो देखने वाले हैं और कैसे चार्ट्स वगैरह प्लॉट करते हैं उन डेटा फ्रेम्स पे उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इफ यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट वीडियो, इफ यू आर नॉट अवेयर कि कैसे स्ट्रीमलिट यूज करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, यू कैन गो टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट and just get a basic understanding of it. It's pretty easy. It won't take much of time to explain. देख लेना आसानी से मजा आ जाएगा, समझ आ जाएगा and you can just get a hands-on understanding of it as well. तो उसके बाद you can follow along and just go through the second video as well. तो मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए एक सिंपल सा डेटा सेट भी उठाया है. So it's a data set from Kaggle on football data set. So इस डेटा सेट के अंदर मैंने सिर्फ आई थिंक 1000 रोज रखी हैं. तो देख लेते हैं क्या है. import pandas as pd. क्या और क्या इसको import कर 1 सेकेंड क्या है. दिस इज मार्कडाउन. तो मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ. VS कोड के अंदर नोटबुक रन करी है जैसे तुम लोग करते हो उसी तरीके से. कुछ खास नहीं है यार ये. ठीक है. सेम ही चीज है जुपिटर नोटबुक जैसे क्रोम वगैरह के अंदर तुम रन करते हो उसी तरीके से मैं VS कोड में रन कर रहा हूँ. दैट्स द ओनली डिफरेंस. नथिंग, not a very big difference. So I have created this file football underscore data.csv. So I'll be sharing the code and all in the description box. You will be able to find it और उसको तुम यूज करके रन कर सकते हो. ठीक है. तो जैसे मैंने अभी एग्जीक्यूट करा, अब डेटा फ्रेम को लोड कर लेते हैं. pd.read_csv. फाइल का नाम क्या था? फुटबॉल आ गया. ठीक है. Let's execute it and let's see. Let's try to print df.head. Okay, so these many columns. इसमें 25 columns हैं. फर्स्ट कॉलम सीजन बता रहा है, दूसरा कॉलम कौन सी लीग हुई है उसके बारे में बता रहा है, तीसरा डेट वगैरह बता रहा है, टाइम एंड डेट सब. तो इसमें क्या क्या जीता, कौन सा जीता, ये सारा मैं एक मेटा डेटा फाइल है तो मैं शेयर कर सकता हूँ. इसमें होम रन वगैरह बता रहा है, जैसे होम रन किसने करे, इस तरीके का है डेटा सब. तो लेट मी शो यू दैट एज वेल so that तुम्हें और थोड़ा सा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्या है ये. तो एज यू कैन सी ये सारा एक मेटाडेटा फाइल है जो मैं उसमें अटैच कर दूंगा. सो इसके अंदर तुम देख सकते हो HS का मतलब है होम टीम शॉट्स है, AS का मतलब है अवे टीम शॉट्स है. हो सकता है अपन को समझ ना आए इसके बारे में वैल्यूज दे रखी है. ठीक है. तो यही हमारा डेटा सेट है सिंपल सा. इसको ही हमें देखना है. तो इसके अंदर कितनी रोज है ये चेक करना था मेनली. df.info कर लेते हैं. df.info से हमारे पास चेक हो रहा है कि नल है नहीं है और कितनी रोज है इसमें. 3000 रोज. ठीक है. 3000 रोज हैं. और इसको फर्दर अगर हमें करना होगा छोटा तो हम वो देख लेंगे लेटर ऑन. तो अब कोड करते हैं स्ट्रीमलेट के अंदर. लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल स्ट्रीमलेट के अंदर. लेट्स क्रिएट वन streamlit. Let's say the file name is loaddf.py. ठीक है. ओके. सो सबसे पहले क्या करना होगा, import streamlit. मैं बिलीव करता हूँ तो मैंने streamlit इंस्टॉल कर रखा है, नहीं करा तो pip install streamlit कर लेना, उससे इंस्टॉल हो जाएगा streamlit as st. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, import pandas क्योंकि हमें एक डेटा फ्रेम लोड करना है तो pandas यूज कर लेते हैं, pandas भी लोड कर लेते हैं. ठीक है. अब क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे वहां पे कर रहा था अभी लोड, वैसे ही सिंपली यहाँ से इसको लोड कर लेंगे. ठीक है. हमने लोड कर लिया. अब क्या करना है, अब इस डेटा फ्रेम को हमें व्यू करना है. ठीक है. इसके अंदर सिंपल सा एक फंक्शन होता है डेटा फ्रेम डॉट df. इसके सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही लोड करके देखते हैं जिससे कि ज्यादा मेमोरी इंटेंसिव ना हो. ठीक है. क्योंकि वेब पेज पे लोड होगा तो इसलिए सिर्फ हेड कोड्स जो भी 5 रोज को ही प्रिंट कर लेते हैं. तो एक तो ये तरीका होता है. ठीक है. वे वन. और दूसरा तरीका क्या होता है, वे टू क्या होता है, वे टू होता है st डॉट बताओ st डॉट राइट. ठीक है. एक राइट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं हम इस तरीके से. ठीक है. इसको एक बार रन करके देखते हैं. तो
जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रखा है, इसके अंदर जस्ट एग्जीक्यूट करना है स्ट्रीमलेट स्पेस रन स्पेस फाइल का नाम है लोड अंडरस्कोर df dot py. Just run it. So we'll start this browser. इसके अंदर ये रन हो गई है हमारी and you can see the first one is data frame इसमें प्लॉट हो गए 5 लाइन, ठीक है। इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और सारे कॉलम्स को देख सकते हैं प्रॉपरली, राइट। एक चीज और है, हम इसके विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, अगर बाई चांस कोई प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। सेम चीज इसमें हो सकती है और दिस इज ऑलमोस्ट द सेम, राइट। इसमें भी कुछ खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंटरनली, बट वैसे कुछ खास फर्क नहीं होता, ठीक है। तीसरा तरीका देखते हैं, वे थ्री, ठीक है। तीसरा तरीका होता है st.table, ठीक है। st.table में क्या होता है डिफरेंस में बताता हूँ, एक बार प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे रीरन, राइट। तो यहाँ पे आ गया है ये सारा। अभी इसमें क्या डिफरेंस है, इनमें और इसमें ऊपर और इसमें नीचे ये स्क्रॉलेबल था, ठीक है। इसकी विड्थ जो थी एडजस्ट हो सकती थी, बट यहाँ पे क्या है स्क्रॉलेबल होगा फॉर श्योर, क्योंकि तुम्हें सारे कॉलम देखने। बट क्या इसकी विड्थ एडजस्ट हो सकती है, नहीं, इसकी विड्थ नहीं एडजस्ट हो पाएगी कॉलम्स की। तो दैट्स द मेन डिफरेंस इन दिस, राइट। तो इसकी वजह से मतलब एज पर योर यूज केस यू कैन कंसीडर यूजिंग व्हिचएवर सूट्स योर नीड्स, राइट। अब बात करते हैं कि इस डेटा सेट के अंदर जैसे देख रहे हो तुम कि काफी सारे ये टेक्स्ट मतलब क्लासेस हैं, ठीक है। प्रीमियर लीग है, इसको देख लेते हैं कि कितने हैं। नोटबुक में जाके अपन चेक कर लेते हैं कि df div के अंदर क्या क्या है, वैल्यू काउंट, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ मल्टीपल टाइप्स की लीग्स हैं, उन सबको हम प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो इफ यू वांट टू डू वन सच थिंग, हाउ कैन वी डू दिस? सोचो। इसके लिए भाई उसमें तो हम बार चार्ट प्लॉट कर ही सकते हैं ना, इंस्टाग्राम वगैरह। तो इसमें कैसे करेंगे? उसमें बार चार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे सिंपल सा तरीका होता है, जैसे मैंने करा डेटा इक्वल टू df अंडरस्कोर div, ठीक है। डेटा को भी छोड़ दो, div, इसको एक नए डेटा फ्रेम में सेव कर लेंगे, डेटा ऑफ div डॉट वैल्यू काउंट्स, इससे पूरा आ जाएगा जैसे मैंने वहां पे दिखाया, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, st डॉट बार चार्ट, ठीक है। इसके अंदर डेटा फीड करना है, राइट, एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट, राइट। सेव कर दिया मैंने, कंट्रोल एस कर दिया, 1 सेकेंड, या और वहां पे जाके रन कर देते हैं, रीरन कर देते हैं इसको, ऑलवेज रीरन। तो लेट्स सी, स्क्रॉल करा मैंने नीचे तो ये आ गया सारी क्लासेस का, ठीक है। सिंपल सा मैंने डेटा फ्रेम को सिर्फ वैल्यू काउंट्स करके इस तरीके से मैंने डेटा ले गया, इसको प्लॉट कर लिया यूजिंग बार अंडरस्कोर चार्ट फंक्शन यूज करके, राइट। सो दिस इज हाउ इजी इट इज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्चुअली प्लॉट सम लाइन चार्ट्स, जो कि जरूरत है हमारे उसको, ठीक है। अब लाइन चार्ट कैसे प्लॉट कर सकते हैं? लाइन चार्ट प्लॉट कर सकते हैं st डॉट लाइन अंडरस्कोर चार्ट df, फर्स्ट 50 रोज की सिर्फ प्लॉट करके देखते हैं तो सब पता चल जाएगा क्या है। तो कॉलम कौन सा देखना है हमें, कॉलम कौन सा देखना है इसमें? कॉलम हमें देखना है डेट का, ठीक है। और वैल्यूज सपोज हमें उठानी है HS की, HC की, ठीक है। ऐसे 3-4 कॉलम रैंडमली उठाए। तो x एक्सिस पे क्या होना चाहिए? x एक्सिस पे डेट होनी चाहिए। y एक्सिस पे क्या होना चाहिए? y एक्सिस पे होना चाहिए HS, लेट्स से y,
Y-axis पे what all things we want? We want HS, HC, लेट्स से एक और कॉलम एच वाई. ठीक है, सिंपल सी चीजें हमने प्रिंट कर ली और लेट्स ट्राई टू सी क्या प्लॉट होता है. देखो, तो ये हो गया लाइन चार्ट प्लॉट. ठीक है, ये सारे लाइंस हैं. इसने लेजेंड्स भी दे दिए. एच सी के लिए है, एच वाई के लिए रेड कलर है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइन चार्ट्स प्लॉट कर सकते हैं. मैंने क्यों इसको छोटा करा, स्लाइस करा, क्योंकि बड़े डेटा पे हमें विजिबल नहीं होगा प्रॉपर. इस तरीके से आ सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एरिया चार्ट. ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट होता है. तो लेट्स से मैं एक चार्ट डेटा बना देता हूँ. इसके अंदर क्या होगा, डियर सेम कॉलम्स लेते हैं, एच एस, एच सी एंड एच वाई. तो इसमें मैंने एक डेटा सेट बना लिया, सबसेट ऑफ डेटा सेट बना लिया. वही सेम फर्स्ट 50 रोज उठा लेते हैं. ठीक है, क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना. हमें सिर्फ इसमें सीधे सीधे एस टी डॉट एरिया चार्ट और चार्ट डेटा फीड कर देना बस. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी क्या होता है. देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज. तो इस तरीके से हम एक एरिया चार्ट प्लॉट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं. एंड दिस इज हाउ वी कैन फॉलो दीज थिंग्स. आई विल जस्ट शो यू कहाँ पे स्ट्रीमलेट पे जाके charts documentation. You can go to Streamlit and understand which all type of charts are available. बहुत different type of charts are there. Even maps में भी तुम plot कर सकते हो. So you can go and check out all these things and understand these things, right? I hope this helps you to build these kind of application and further or to explore करना. And you can make some pretty good applications using it. I'll also be creating a lot of next level things in the next set of videos. So just stay tuned. आगे हम different type of layouts देखेंगे और formatting, forms वगैरह. So just stay tuned for the next video. I'll be teaching you all those things in the next video itself.